गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम स्काडा के बारे में बात करेंगे। स्काडा जैसे कि यहाँ बोर्ड पे दिख रहा होगा, रेवोल्यूशनाइजिंग इंडस्ट्रियल कंट्रोल एंड अनलॉकिंग द पावर ऑफ रिमोट कंट्रोल एंड डेटा फॉर इंडस्ट्रियल एक्सलेंस। तो हम स्काडा का मतलब और उसके बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे। बहुत सुपरवाइज करेगा, कंट्रोल से हम कंट्रोल कर सकते हैं। किसी मशीन को चालू करना है, बंद करना है, वो हम रिमोट कंट्रोल से कर सकते हैं। और डेटा एक्विजिशन का क्या मतलब है, जो भी डेटा, जो भी मैन्युफैक्चरिंग में, जो भी प्रोसेसिंग में, जो भी पावर नेटवर्क है या फिर है ना ऑयल प्लांट है, जो भी हो सकता है, कोई भी डेटा हो सकता है, वो एक्वायर करके हम एक डेटाबेस में स्टोर करते हैं। क्यों स्टोर करते हैं? ताकि आगे चल के हमारे काम आ सके। हमें पावर प्लांट को ऑगमेंट करना है, नई यूनिट लगानी है ना, सिस्टम को स्ट्रेंथन करना है, रिप्लेस करना है, उसके लिए हमें क्या होगा, एनालिसिस के लिए रॉ डेटा चाहिए होंगे, ताकि हमारी जो डिसीजन मेकिंग है वो पहले से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो और कारगर हो। ठीक है, तो अब स्काडा क्या है भी? स्काडा क्या है? अ पावरफुल सिस्टम दैट कंबाइंस सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर टू इनेबल कॉम्प्रिहेंसिव मॉनिटरिंग, कंट्रोल, एनालिसिस ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोसेस। एक सिस्टम है, एक इकोसिस्टम है जिसमें कुछ सॉफ्टवेयर का काम होगा, कुछ हार्डवेयर का काम होगा, और ये सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर मिलके कॉम्प्रिहेंसिव थरली उस सिस्टम को, जहाँ पे ये इकोसिस्टम लगाया गया है, जहाँ पे ये आर्किटेक्चर लगाया गया है, वहाँ के इवेंट को मॉनिटर कर सकते हैं, जिसे हम सुपरविजन भी कहेंगे, कंट्रोल कर सकते हैं, और जो भी रॉ डेटा आ रहा है हम उसको एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, ओके। अब इस आर्किटेक्चर को बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? हमारे पास कुछ कंपोनेंट होने चाहिए। ठीक है भाई, इस स्काडा सिस्टम के कई सारे काम है ना। अब उस काम को करने के लिए हमें बहुत सारे कंपोनेंट चाहिए, जैसे कि हमने अभी देख लिए। उस कंपोनेंट में क्या हो सकता है? उस कंपोनेंट में सॉफ्टवेयर का पार्ट होगा, है ना, और दूसरा क्या होगा? हार्डवेयर का पार्ट होगा। हार्डवेयर जैसे कि फील्ड डिवाइसेज, जो भी फील्ड है जहाँ से भी हमें इंस्टेंटेनियस डेटा लेना है ना, तो उसके लिए हम कुछ फील्ड डिवाइसेस को लगाते हैं उन जगहों पे। अब इसको कैसे समझे? जैसे कि घर में हम सीसीटीवी कैमरे लगाते हैं, है ना, तो हमें जहाँ की वीडियोग्राफी करनी है, जहाँ का हमें फुटेज चाहिए, वहाँ पे क्या होता है? हम कैमरा लगाते हैं, यही होता है। ठीक उसी तरह से ये फील्ड डिवाइसेज हैं। सेंसर्स का क्या काम है? जो भी इंस्टेंटेनियस पैरामीटर हैं उसको सेंस करेंगे, सिग्नल में कन्वर्ट करेंगे, है ना, और आरटीयू के थ्रू मास्टर कंट्रोल रूम को भेजते हैं। ठीक है, एक्चुएटर्स भी उसी तरीके से जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे लगाए जाएंगे। ये फील्ड डिवाइसेज हो गए। दूसरे क्या हो सकते हैं? पीएलसी हो सकते हैं या फिर आरटीयू हो सकते हैं। पीएलसी क्या होता है? प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोल। और आरटीयू क्या है? रिमोट टर्मिनल यूनिट। ठीक है, पीएलसी बेसिकली वैसी जगहों पे जहाँ मैन्युफैक्चरिंग, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो बॉटलिंग प्लांट है, तो वहाँ पे एक बॉटल है ना, उसमें पानी भरे जा रहे हैं। अब 1 लीटर के बोतल में 1 लीटर पानी है। हो सकता है कल को हमें ज़रूरत पड़े कि नहीं, हमें तो 2 लीटर का बोतल लगाना है, तो अब 2 लीटर के लिए हमें जो पानी आएगा उस 1 लीटर की प्रोग्रामिंग हमें 2 लीटर करनी पड़ेगी। इसके लिए हम पीएलसी लगाते हैं, जहाँ पे हमें वैल्यू को फ्रिक्वेंटली चेंज करना होता है। ठीक है, जिसका नाम है प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर। और आरटीयू क्या होता है? रिमोट टर्मिनल यूनिट। रिमोट टर्मिनल यूनिट भी बेसिकली क्या है कि जो सेंसर्स के डेटा होते हैं, है ना, उसको अपने थ्रू प्रोसेस करके मास्टर डेटा को मास्टर कंट्रोल रूम को भेजता है। ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत सारे काम हैं इसके, जैसे ब्रेकर को कंट्रोल करना, है ना, एक्चुएटर्स को कंट्रोल करना। तो ये क्या है? लोकल मॉनिटर है, लोकल इंडस्ट्रियल कोई विंग है ना। जैसे अगर बिजली की बात करें तो जो भी एक सबस्टेशन है हमारा, उस एक सबस्टेशन पे एक आरटीयू लगाते हैं, वो लोकल मास्टर है ना, वो सारे डिवाइसेज के साथ तालमेल बना के रखेगा और मास्टर कंट्रोल रूम को डेटा भेजेगा। या फिर मास्टर कंट्रोल रूम से कोई भी आदेश आता है तो उसकी कंप्लायंस के लिए इनको नेसेसरी सिग्नल भेजता है। ठीक है, तीसरा क्या है? ह्यूमन मशीन इंटरफेस। अब ये क्या होता है?
जैसे कि डिस्प्ले है, वैसा डिस्प्ले जैसे कि कंप्यूटर का डिस्प्ले है या फिर मोबाइल का डिस्प्ले है ना। उसमें क्या होता है, मोबाइल का डिस्प्ले है, मोबाइल क्या है, एक कम्युनिकेशन डिवाइस है, एक मशीन है, और हम क्या है, एक ह्यूमन है। तो हम दोनों के बीच जो इंटरफेस है वो क्या है, वो उसका डिस्प्ले है। तो हम क्या कहेंगे, उसी को ह्यूमन इंटरफेस बोल देंगे, ह्यूमन मशीन इंटरफेस, जहाँ पे ह्यूमन मशीन के साथ कम्युनिकेट कर सकता है। ठीक है, जो ग्राफिकल इंटरफेस है ना, फॉर ऑपरेटर्स टू मॉनिटर एंड कंट्रोल प्रोसेस। चौथा क्या है, कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। ऑब्वियस सी बात है कि जो भी रिमोट कंट्रोल है, जो भी आरटीयू लगे हुए हैं, एक सबस्टेशन में एक आरटीयू है, 4 सबस्टेशन है तो 4 आरटीयू हैं, फील्ड में एफआरटीयू लगेंगे, उसको हम आगे और देखेंगे। तो इन सब के बीच कम्युनिकेशन भी तो होनी चाहिए ना। वो कम्युनिकेशन बाई वायर हो सकती है, वो कम्युनिकेशन बाई ऑप्टिकल फाइबर हो सकती है, वो कम्युनिकेशन बाई वायरलेस नेटवर्क हो सकता है, वो कम्युनिकेशन बाई रेडियो सिग्नल भी हो सकता है ना। तो हमारी सहूलियत और बजट के हिसाब से हम अपना कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को चूज करते हैं। ठीक है, अब ये एक क्या है, स्काडा वर्क का रियल टाइम मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल का एग्जाम्पल है, छोटा सा एग्जाम्पल है। बेसिकली ये काम कैसे करता है, ये सिंपल सा है कि जो भी फील्ड डिवाइसेज हमने लगा रखी हैं, है ना, वो फील्ड डिवाइसेस क्या करती हैं, वो डेटा भेजती हैं थ्रू पीएलसी या आरटीयू, कहाँ पे, ह्यूमन मशीन इंटरफेस को, या जो भी हमारा लोकल कंट्रोल रूम है। ठीक है, ऑपरेटर्स वहाँ पे एक बैठा होगा, एक बंदा, वो देखता रहेगा डिस्प्ले पे सिंगल लाइन डायग्राम चलती रहती है। ठीक है ना, तो उस हिसाब से अगर उसे कुछ लगता है, कोई अलार्म जनरेट होता है, कोई एबनॉर्मल कंडीशंस हैं, तो वो क्या करेगा, जो भी इमीडिएट इंटरवेंशन की ज़रूरत है, उसको बंद करना है, चालू करना है, किसी बंदे को भेज कर उसको चेक करना है, वो नेसेसरी जो भी करेक्टिव एक्शंस हैं वो लेगा। ठीक है, ये एग्जांपल है जैसे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। अब वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में क्या होगा कि भाई टैंक का लेवल अगर बहुत ज़्यादा हो गया तो स्काडा क्या करेगा, पंप को ट्रिगर कर देगा। ठीक है, या फिर ऑपरेटर को एक अलर्ट सिग्नल भेजेगा ताकि ओवरफ्लो ना हो। ठीक है, अब इसके बहुत सारे एग्जांपल्स भी हैं स्काडा इन एक्शन। क्या क्या एग्जांपल्स हैं, जैसे कि एनर्जी सेक्टर में, है ना, एनर्जी में बिजली कितनी आ रही है, कितनी गई, कौन सा लाइन ब्रेकडाउन है, कौन सा फीडर चालू है, किस पे ट्रिपिंग आई है, वो सारे हम एक जगह बैठ के मॉनिटर कर सकते हैं। ठीक इसी तरीके से ऑयल का है, कई बार ऐसा नहीं होता कि भाई ऑयल की पाइपलाइन फट गई, अब पाइपलाइन फट गई तो वहाँ पे प्रेशर बढ़ गया, आगे फ्लो नहीं बन रहा है, वहाँ पे प्रेशर कम हो गया। ठीक है, ऐसा ही होगा तो ऑपरेटर को पता लग जाएगा, वहाँ पे एक अलार्म सिग्नल जनरेट होगा, और उसके बाद जो भी नियर बाई वहाँ पे क्लोज़र होगा, वाल्व क्लोज़र, उसको वाल्व को बंद कर देंगे। ठीक है, उसके बाद जो भी रेक्टिफिकेशन करेक्टिव मेजर्स हैं वो लेंगे। मैन्युफैक्चरिंग में कोई भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट उठा लो, चाहे जहाँ पे कारें बन रही हैं, जहाँ पे बॉटलिंग प्लांट्स हैं, है ना, जहाँ पे पानी ये जो 1 लीटर वाले बोतल बनते हैं। ठीक है, इसके अलावा हर जगह आप स्काडा को, ये बहुत ही वास्ट है, एवरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, एवरी यूटिलिटी, है ना, हम यूज कर सकते हैं इसको। दूसरा क्या है, एक रिन्यूएबल एनर्जी में भी यूज कर सकते हैं। क्या उसमें क्या यूज होगा, उसमें हम ये पता कर सकते हैं कि भाई सोलर पैनल है ना, उसने कितनी एनर्जी प्रोड्यूस करी, कितनी नहीं करी। अगर हाइब्रिड मॉडल है, उस पर मान लो कि, है ना, वाइंड का भी लगा हुआ है, या फिर जियोथर्मल का कॉम्बिनेशन है, या फिर सोलर का है, तो इंडिविजुअली उनकी प्रोडक्शन को मॉनिटर कर सकते हैं। मान लो एक यूनिट में हमें मेंटेनेंस का काम करना है, तो ऑपरेटर को हम मैसेज देंगे, उस यूनिट को हम आइसोलेट कर देंगे, है ना, और ग्राउंड कर देंगे। ठीक है, तो बहुत सारे इसके यूजेज हैं, बहुत से फ़ायदे हैं। हमारे समय को बचाता है, हमारे परफॉर्मेंस को इन्हांस करता है ना, रिलायबिलिटी ऑफ सप्लाई को बढ़ाएगा। ठीक है, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी है उसको भी बढ़ाएगा। ये सब चीज़ें हम धीरे धीरे आगे कंटिन्यू लेक्चर्स में देखेंगे। ठीक है, अब ये फ्यूचर ऑफ स्काडा, है ना, इसका भविष्य क्या है, जैसे कि हम देख सकते हैं क्या है, सिक्योर है, स्केलेबल है, हम इसी को बढ़ा सकते हैं, बढ़ाते जाएंगे। एक नया यूनिट लगा दिया, है ना, उसको टाई अप कर दिया अपने मास्टर सिस्टम के साथ, है ना, और स्मार्ट जैसा कि नाम भी है। ठीक है, ये सारे स्मार्ट हैं।
एडवांस्ड इंटीग्रेशन, ये हम आगे देखेंगे कि मॉडर्न जो स्काडा सिस्टम है वो क्लाउड पे भी हम डाटा को बेच सकता है ना। इंटरनेट ऑफ थिंग्स, एआई फॉर स्मार्टर एंड मोर रिस्पॉन्सिव ऑटोमेशन, इसको हम और आगे डिटेल में देखेंगे, ठीक है। साइबर सिक्योरिटी, ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे सारा काम कम्युनिकेशन के थ्रू हो रहा है, सारा डाटा का खेल है। डाटा एक जगह से दूसरी जगह कहाँ से जा रहा है, कम्युनिकेशन के थ्रू जा रहा है, तो उसमें एक साइबर सिक्योरिटी चैलेंज भी है ना, और हमारी कन्वीनियंस भी है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें चलती रहेगी, जैसे जैसे समस्याएं आएंगी वैसे वैसे हम समाधान ढूंढते रहेंगे, ठीक है। तो ये आज का लेक्चर इतना ही था। फिर भी एक बार हम जल्दी से स्काडा को देख लेते हैं कि क्या चीज़ है ना। तो स्काडा का फुल फॉर्म क्या होता है, सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन, ठीक है। सुपरविजन का मतलब मॉनिटर करना है, कंट्रोल का मतलब जो भी डिवाइसेज हैं उसे हम रिमोटली कंट्रोल कर सकते हैं, और वहाँ पे जो भी डेटा जनरेशन हो रहा है उसे हम एक्वायर कर सकते हैं, उस एक्वायर्ड डेटा को हम फर्दर एनालिसिस के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है कि आज का ये टॉपिक स्काडा आपको समझ में आया होगा। दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो ऑन यूट्यूब, और आपको अगर पसंद आता है तो हम ऐसे ही छोटे छोटे टॉपिक्स पे वीडियोज लाते रहेंगे। साइनिंग ऑफ, गुड बाय।